नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह से इस समय बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दमोह के लोक सेवा केंद्र की मशीनों को क्लोन के रूप में अन्य राज्यों में प्रयोग किया जा रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों के आधार कार्ड बनाए गए हैं। जैसे ही ये जानकारी मिलती है वैसे ही हड़कंप मच जाता है। प्रशासन हरकत में आ गया है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक पत्र लिखा है दमोह के पुलिस अधीक्षक कीर्ति चौबंसी को। एक बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक कीर्ति चौबंसी कहते हैं कि प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच जारी है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिस प्रकार कार्रवाई करना है, जिस नियम के तहत कार्रवाई करना है, उसकी तैयारी में पुलिस लगी हुई है। यानी जिस प्रकार डिजिटल के रूप में हो या फिर अन्य मामले हो, पुलिस से पूरी बारीकी से छानबीन करने में इस मामले में लग गई है। क्या तो कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस समय खराब हैं। बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों का भारत में प्रवेश करके यहाँ की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना, यहाँ की स्थिति को गड़बड़ाना लगातार पिछले समय से जारी है। और ऐसे समय जब दमोह की 2 मशीनों को क्लोन के रूप में अन्य राज्यों में चलते हुए पाया जाता है, तो आधार कार्ड के मामले में एक नई चर्चा बन गई है। क्योंकि यह जो मशीनें हैं वह आधार कार्ड बनाती थी और आधार कार्ड की ये मशीनें अन्य राज्यों में क्लोन के रूप में पाए जाना निश्चित रूप से चिंता का भी विषय है और जांच का भी है। बताया जाता है कि यह जो क्लोन बनता है वह आसानी से नहीं बनता है। इसमें कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ का सम्मिलित जरूर है। अब कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है, ये जांच का विषय है और पुलिस इस विषय को लेकर अब जांच करने में आगे बढ़ चुकी है। क्या कह रहे हैं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, उनसे चर्चा करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और फिर हम चर्चा करते हैं दमोह के पुलिस अधीक्षक कीर्ति चौबंसी। हमने अभी सभी जितने आईडी धारी हैं सबकी जांच मैंने करवाई है। एक एक आईडी धारी के लिए मैंने अधिकारियों की 2-3 अधिकारियों की टीम लगाई हुई है। ये सारे लोग, मुझे एक जांच प्रपत्र मैंने सबको दिया है, वो प्रपत्र में आगे ला करके मुझे इंक्वायरी दे रहे हैं रिपोर्ट। कल एक और आईडी धारी का मेरे पास शिकायत आई थी किसी एक व्यक्ति की। उसने शपथ पत्र पर मुझे शिकायत की थी कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने पैसे ज़्यादा लिए उससे, तो मैंने सेम डे शिकायत प्रमाणित होने पर उसकी आईडी डिस्कनेक्ट करवा दी कल की कल। तो यदि कहीं से शिकायत आती है तो हम बहुत तत्परतापूर्वक कार्रवाई करेंगे। जांच सारे आईडीज़ की हम लोग करा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट की मुझे प्रतीक्षा है। जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें जो भी गड़बड़ होगा उसको किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई हमें ये पत्र प्राप्त हुआ था कि दमोह के 2 अलग अलग आधार बनाने वाली जो मशीनें हैं उनके दमोह के बाहर चलने के और उससे कुछ आधार कार्ड में बदलाव और नए आधार कार्ड बनने की शिकायत हुई है। उस शिकायत को हमने जानकारी में लेते हुए उसमें कुछ UIDAI से कुछ जानकारी ईमेल पे मंगाई है, जो टेक्निकल और बाकी साइबर सेल को हम उपलब्ध करा रहे हैं। उस जानकारी के आधार पर अगर ये चीज इसकी तस्दीक होती है कि ये कोई गड़बड़ी की गई है कि इसमें फर्जी आधार कार्ड बनाए गए या फिर उसमें दमोह के बाहर उसको कहीं उसका एक्सेस लेके उसको यूज किया गया है, तो नो डाउट कि IT एक्ट में एक अपराध के रूप में दर्ज किया जाएगा और हम उसकी जानकारी अभी जुटा रहे हैं। जैसे ही हमें उस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो उस शिकायत जांच पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर अभी FIR हुई है कि नहीं? अभी FIR नहीं हुई है, अभी तो जांच में ही है मैटर, पर हम जल्दी इस विषय में निर्णय ले लेंगे। सर इसमें जो इसकी समिति होती है आधार कार्ड की, इसमें जिले के 10 आला अधिकारी होते हैं, कलेक्टर से लेके उसमें स्वयं आप भी होते हैं, तो सर इसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं होती मंथली या ईयरली? अभी इस विषय में मेरे पास जानकारी नहीं है कि इसमें जो कमेटी बनाई गई है उसके क्या कर्तव्य और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निर्धारित की गई हैं। मुझे लगता है मॉनिटरिंग के लिए अलग अधिकारी UIDAI के बनाए जाते हैं। ओवरऑल इसके सुचारू रूप से चलने के लिए जो कमेटी होगी उसका कर्तव्य और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती होंगी। लेकिन ये बात सही है कि अगर इस तरह की गलती निकलती है तो जरूर इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए और जितनी भी ये मशीनें
आधार कार्ड के लिए नियुक्त की गई हैं, उन सबकी जांच की जाए। तो मित्रों, सुना आपने दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर क्या कह रहे हैं और दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति चौबंसी क्या कह रहे हैं। दोनों ही अधिकारी कह रहे हैं कि मामला गंभीर है, प्रकरण दर्ज करने के बाद में इस मामले को बारीकी से जांच किया जाएगा और फिर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होगी। अब कार्रवाई किन पर होती है, किन पर नहीं होती है और कब तक होती है, इस बात को लेकर भी चर्चाएं बनी हुई हैं, क्योंकि मामला राष्ट्र से जुड़ा हुआ है।